ना दूध पी रहा है ना पानी पी रहा है, बस इतना खुश है। देखा इनको छू सवेरे के डांस। देख रहा है। डांस दिखाया इसने को। कैसे डांस दिखाया था? मम्मा को दिखा दो, खड़े होके दिखाओ, खड़े होके, खड़े होके, खड़े होके दिखा दो डांस। ओहो ओहो इधर इधर ओहो इधर। ओहो ओहो हाँ, ओहो यहाँ पे डांस करो, यहाँ पे। हाँ, साइड। करो डांस हाँ, करो। साइड। अब डांस करो। हाँ। हाँ करो। हाँ। हाँ, मम्मा को दिखा दे डांस। हाँ, डांस कैसे करता है मेरा हाँ, बेटा? हाँ, हाँ, मेरा बच्चा डांस कैसे करता है? करो, डांस करके दिखा दो। ये दिखा रहा और एक वेलकम ज़िंदगी हमारी तुम्हारी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सॉरी मैं इस बार का बहुत लेट व्लॉग भेज रही हूँ। ये व्लॉग तो कब का आना था, बट लॉट्स ऑफ रीज़न्स मैं बिल्कुल वीडियोस एडिट नहीं कर पा रही थी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और मेरे को और भी 2-3 वीडियोस अभी व्लॉग डालने हैं, बट मैंने कहा चलो देर आए दुरुस्त आए वाली चीज़ है। तो ये फाइनली लास्ट वीडियो के आगे का है व्लॉग। क्या हुआ था नेक्स्ट डे मॉर्निंग, आहिश उठा और उठते ही मम्मी पापा के पास चला गया, इतना खुश इतना खुश। और पापा उसको मस्त साइकिल में वॉक करवा रहे थे। यहाँ पे आज अभी बहन भी आ गई है और हम लोग सारा जो सामान था वो अनपैक कर रहे थे कि मम्मी पापा हम लोग के लिए क्या क्या सरप्राइज़ लेके आए। और सबसे ज़्यादा बड़े सरप्राइजेस तो आहिश के लिए ही आए, क्योंकि आहिश के लिए मम्मी लेके आई हैं उसके लिए कुर्ते, चिकन के कुर्ते, लखनवी चिकन। और क्योंकि अभी बच्चों का जो ये एज होती है, इसमें क्या होता है, ये इतनी जल्दी जल्दी हाइट और ग्रोथ मतलब सब ले रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा कपड़े लेना इनके लिए वेस्ट ऑफ मनी आप बोल सकते हो कि होता है। क्योंकि बच्चा एकदम से हाइट ले लेता है, फिर वो नए कपड़े ही होते हैं और वो छोटे पड़ जाते हैं। और आहिश और हम सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ये सब कुर्ते हैं। और ये जो स्पेशली कुर्ता जो बहन ने अभी हाथ में लिया हुआ है, ये कुर्ता थोड़ा सा ट्रेडिशनल उसमें है। मतलब ये पार्टीज़ फंक्शंस शादी उस समय पहन सकता है। ये कुर्ता मम्मी स्पेशली लाई है क्योंकि आहिश की बुआ की शादी अभी आ रही है, तो वहाँ के लिए। बट आहिश नहीं जा पाएगा शादी में क्योंकि एक तो कोविड चल रहा है और ऊपर से बच्चे को ले जाना भी सेफ़ नहीं है, ट्रैवल करना बच्चे के साथ। प्लस अभी आहिश बहुत छोटा है, वो 2 साल का भी नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। वहाँ पे यूपी में बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो क्योंकि फिर शादी के घर में कोई संभालने वाला नहीं होता और मेरी अकेले की बहुत हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि मुझे डे नाइट जगना पड़ता है बच्चे के लिए। और ये जो आप देख रहे हो ये एक शंकर जी की कुछ तो एक मतलब भगवान का कुछ तो माला था जो कि बहुत दूर से लाए थे। ये मेरी कटोरी है और आप कुकू बाबू हप्पा खाएंगे। आहा चुना गले में डाल दो इससे। अरे ऐसे ना कर ले दो भगवान, इसको हमने बोला हमारे घर में था अक्षय तृतीया के दिन हम टीका। और ये आए हैं हम लोगों के लिए मास्क, मम्मी वहाँ से मास्क लेके आई हैं हमारे लिए बना के। तो मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे वैसे भी कलर्स बहुत पसंद है, तो मम्मी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के मास्क लेके आई थी हमारे लिए। तो ये हमारे लिए मास्क है, इसमें मिक्स्ड है। ये आशीष और इंद्र भैया के लिए भी हैं, मेरे लिए, बहन के लिए, हम चारों के लिए हैं, मिक्स हैं सब के लिए। और आयुष की शैतानियाँ एज़ यूजुअल शुरू हो चुकी थी। और आप देख सकते होंगे कितने अच्छे अच्छे कलरफुल मास्क हैं ना ये। और फाइनली अब आता है खाने पीने का सामान। तो ये है मम्मी लेके आई हैं ये 2, ये तो आप देख रहे होगे बिस्किट है। ये एक्चुअली सुंदर बेकरी है वहाँ पे, लखनऊ की फेमस सुंदर बेकरी है भूतनाथ मार्केट की। तो ये वहाँ के बिस्किट्स हैं जो हम लोग बचपन में खाया करते थे। तो वो हमारी यादों को और हमारा बचपना हमेशा बनाए रखने के लिए पापा मम्मी जब भी वहाँ से आते हैं ना, तो कुछ आए नहीं आए लेकिन सुंदर बेकरी के बिस्किट्स और नमकीन्स तो डेफिनेटली आता ही आता है, चाहे जित थोड़ा अमाउंट लेके आए बट वो लाते ही लाते हैं। और वो थी आंवला कैंडी, ये है नमकीन सुंदर बेकरी की। और ये तो खैर मम्मी मेथी हम लोग के लिए घर पे लेके आई हैं घर के खाने पीने के बनाने के लिए। ये आया है अचार, हरी मिर्चे का अचार, और जो कि बहुत ही यम था। तो ये आया है गोभी का अचार, ये 2 डब्बे फुल होके गोभी का अचार आया है। और ये अचार भेजा है हमारी भाभी हैं सोनी भाभी, उन्होंने। वहाँ पे तो हमारे आस पड़ोस कहने के लिए पड़ोसी होते हैं, बट उनसे रिश्ते जो होते हैं वो शायद अपने रिश्तेदारों से भी बहुत कहीं ज़्यादा बढ़ के ख़ास होते हैं। तो भाभी ने, सोनी भाभी ने ये अचार हमारे लिए बना के भेजा है। ये बेसिकली गोभी ही नहीं, ये मिक्स्ड अचार है, इसमें गोभी, गाजर, अदरक, मिर्चा, मूली, ये सब मिक्स्ड है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और ये है लैया, आप लोग मुरमुरे जिसको बोलते हैं, लैया की नमकीन है जो कि सोनी भाभी मतलब जो भैया हैं पप्पू भैया, उन्होंने हम लोगों के लिए बना के भेजी। और इतनी कमाल की नमकीन थी ये, बहुत ही सिंपल
सा टेस्ट था, लेकिन बहुत ही अमेजिंग थी। और यहाँ पे फाइनली आहिश ज़िद करने लगा कि उसको यही वाला कुर्ता पहनना है, तो फिर हमें लगा कि चलो बच्चे की ये डिमांड पूरी की जाए, उसको ये कुर्ता पहनाया जाए। और वो बहुत एक्साइटेड था कि वाह, क्योंकि मैंने उसको कहा था आहिश न्यू क्लोथ्स, तो वो बहुत खुश हो गया था। और यहाँ पे बहन उसको पहना रही, यहाँ पे बहुत खुश था, उसने पहन लिया था। हमने कहा जाके मिरर में देखो, तो वो मिरर में देख रहा था। देखो तो हाउ क्यूट, हाउ क्यूट, अच्छा लग रहा है, सुपर क्यूट, मेरा लड्डू कितना प्यारा दिख रहा है। अरे कौन है भाई? हाय सोना, डांस करो, वो क्यूट। बोले बम बम बम, बोले आइश भांगड़ा करते, भांगड़ा। पले पले पले, कर दे डांस कर, यो यो बम बम बम, इसके साथ का ऐसा दुपट्टा ला, वो बम बम बोले। बम बम बोले बम बम बम, चलो बम 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 बोले बम बम बम, भैया उसको 100 ग्राम खोल दो थोड़ा सा। 100 ग्राम आए मेरा गुड्डा कितना आहिश मम्मा को बोले मम्मा मम्मा देखो मम्मा जा रही है, मम्मा जा रही है, अब नहीं दिखाओ। यहाँ पे आहिश ने जिद की कि उसे नानू की बनियाइन पहननी है, तो पापा की बनियाइन पहन के और मम्मी का जो ये एक्चुअली नी कैप वाला था वो लेके घूम रहा था। और फाइनली यहाँ पे आप आम देख सकते हैं, मैंगोज़। ये जो बड़े स्लाइस में है ये है लखनऊ के, मलिहाबाद के दशहरी आम, और वो थे हमारे मुंबई के आम। टेस्टी दोनों ही बहुत थे, बट एक मलिहाबाद का एक अलग ही ज़ोर और शोर रहता है। सो वी वर सो एक्साइटेड कि मतलब आम आए हैं और नमकीन आई है, ये सब चीज़ें हैं, तो खा पी के हम लोगों को मज़ा आ गया था। लंच वंच हो चुका था हम लोगों का इस टाइम पे, और हम लोग बस गप्पे मार रहे थे। यहाँ पे पापा एज़ यूजुअल हम लोगों को कुछ तो हंसी की, कुछ तो मजाक बता रहे थे, आहिश की ही कुछ बातें बता रहे थे, और हम लोग बहुत हंस रहे थे। पापा एक्टिविटीज़ करके दिखा रहे थे, और आहिश भी बहुत खुश था कि क्योंकि अभी उसको कंप्लीट फैमिली सब मिल गई थी, और क्योंकि उसके फर्स्ट बर्थडे के बाद मम्मी पापा चले गए थे लखनऊ अपने कुछ काम से, और फाइनली यहाँ पे हम सब इकट्ठे थे और हम लोग गप्पे मार रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, और बस ऐसी फैमिली टाइम एंजॉय करते। यहाँ पे मैंने बनाया है, मैंने एक्चुअली मैंगो आइसक्रीम बनाई थी, क्योंकि सेम डे था फादर्स डे। तो यहाँ पे अब हम लोग फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे शाम को। तो पहले हमने मैंगो आइसक्रीम खाई इवनिंग में लंच के बाद। यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी होके आ गई हूँ, और क्योंकि मैंने खाना वाना बनाना था तो मैंने लेट नहाया था। और फादर्स डे का ख़ास बात मतलब ये थी ख़ास बात कि कहते बहन जो है केक बना के लाई थी, और आपको एक सरप्राइज़ दिखाती हूँ। तो सरप्राइज़ ये है कि आप लोगों के लिए भले नहीं होगा, बट मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि बहन आज के लिए 2 केक बना के लेके आई थी। तो सरप्राइज़ बेसिकली ये था केक में, ये जो केक है ये था आहिश की तरफ से उसके पापा के लिए, और ये बहुत छोटू सा केक लाई थी, और इतना क्यूट था ये केक, और टेस्टी तो खैर ऑब्वियसली था क्योंकि बहन ने बनाया था। और आहिश भी बड़ा खुश हो रहा था छोटा सा केक देख के, और ये भी हम उसको ऊपर से डेकोरेट कर रहे थे। और ये था सेकंड केक जो हम सबकी तरफ से हमारे पापा के लिए था। तो ये मैंगो केक था, और दोनों ही केक बेसिकली मैंगो केक थे, बट वो डिफरेंट तरीके का डिज़ाइन का था, और ये डिफरेंट डिज़ाइन का था। तो ये अभी हम लोगों के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मतलब प्रॉप्स बोल सकते हैं जो था, उसको हम लोग थोड़ा सा केक के ऊपर लगा के डेकोरेट कर रहे थे कि थोड़ा सा एक और अच्छा लगे। बलून्स वलून्स हम लोगों ने थोड़े से रखे थे, और यहाँ पे बस केक कटिंग की प्रिपरेशन थी। उतनी देर में पापा ने भगवान जी की जोत जला ली थी, क्योंकि शाम के वक्त और सुबह के वक्त भगवान के आगे दिया दिखाना अच्छा होता है, और ख़ुद को भी बहुत पीस मिलता है इन सब चीज़ों से। तो आज बहुत ही टाइमली हमारे घर में दिया जला था, क्योंकि पापा रहते हैं तो हर चीज़ टाइमली होती है। तो चलिए फाइनली केक कटिंग की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और ये रखे हैं केक, और ये हो गया था कंप्लीट डेकोरेशन। यहाँ पे ग्रीन वाला पॉट रखा था प्लांट्स का, उस पे आई लव माय डैडी रखा था, लिखा हुआ था, और ये सब बलून्स थोड़े थोड़े जितना हम लोग कर पाए थे उतना किया था। और ये है
जो हम लोगों वाला केक था वो उसमें लिखा था वाओ डैड। हमारे पापा की बिल्कुल मुच्छे नहीं है, कभी नहीं है, लेकिन हमने मुच्छों वाला वो लगा दिया था। और ये आयुष का था जिसमें किस्सी वाला वो लगा हुआ था। फाइनली हम लोगों ने मतलब पापा ने और आशीष ने इन लोगों ने कैंडल्स ब्लो की, क्लैप भी कर रहे थे और बस केक कटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। फिर एज़ यूजुअल हम इंडियंस को बहुत टाइम लगता है केक कटिंग करने में, क्योंकि पहले हम उस केक को सजाते हैं, उस केक की फ़ोटोज़ लेते हैं कैंडल के साथ में, फिर हम लोग उसको केक को कट करते हैं, फिर हमारे यहाँ जितने लोग होते हैं फिर हम लोग सब एक दूसरे को केक खिलाते हैं और उसका भी प्रॉपर हम लोग शूट करते हैं। तो उसी प्रोसेस में बहुत टाइम लग रहा था। और उसके बाद जो है हाँ एक चीज़ और होती है हम इंडियंस में, हम बीच में ये भी बोलते हैं कि नहीं नहीं हम थोड़ा सा पीस खाएंगे, हमको थोड़ा सा छोटा सा देना, हम ज़्यादा बड़ा नहीं खाएंगे। और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हम तो खा लेंगे, हमको अच्छे से दो, बहुत अच्छा है। तो बस वही सब मजाक मस्ती चल रही थी, सब एक दूसरे को केक खिलाते। और आयुष अभी समझने लगा है कि केक कटिंग क्या होती है, वो इन्जॉय करता है अभी। ये मैंगो खा लो तोड़ के पूरा जैसे निकाल के ये वाला। ये देख इधर देख। एंड फाइनली यहाँ पे एज़ यूजुअल हमारा फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया था। और बस ऐसे ही हम लोगों ने फ़ादर्स डे को बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। और यहाँ पे अगले दिन मम्मी पापा आहिश को ले गए थे वॉक पे, और बहुत खुश था क्योंकि इवनिंग वॉक फाइनली अब आहिश की स्टार्ट हो गई है। क्योंकि आशीष अपने काम में इतने बिज़ी रहते हैं तो उसकी वजह से वो निकाल नहीं पाते थे, और मेरा भी पॉसिबल नहीं हो पाता था क्योंकि काम करके मैं भी बहुत थक जाती थी। तो बस आज का ये व्लॉग था जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग था, और इसके बाद भी एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही प्यारा सा व्लॉग आने वाला है, जो कि लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा। हमारी जो ईशू है उसका फर्स्ट बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया था। ईशू जो है आशीष के बहुत ही अच्छे दोस्त अमित की डॉटर है, और आप लोग लास्ट वीडियो भी जाके देख सकते हो लास्ट ईयर का। तो अब ईशू 2 साल की हो गई, तो फाइनली अब हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो बस अगले दिन ईशू का बर्थडे था, तो अब नेक्स्ट व्लॉग में आप वही देखोगे कि हमने कैसे सेलिब्रेट किया। तो आई होप आप लोग नाराज़ नहीं होगे, इतने समय के बाद मैंने वीडियो व्लॉग भेजा। और थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं जल्दी से अब नेक्स्ट व्लॉग में।